brought to you by नोवा शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। जिसके पांव बड़े बालू में वो सोना ही क्यों न निकाले। और इस बार बालू नहीं, छत्तीसगढ़ की धरती सोना नहीं बल्कि निकेल और कॉपर उगलने जा रही है। जी हां, भारत की माइनिंग हिस्ट्री में आज एक ऐतिहासिक पल जुड़ गया। देश की प्रसिद्ध माइनिंग कंपनी डेक्कन गोल्ड माइंस लिमिटेड यानी DGML ने घोषणा की कि दिसंबर से छत्तीसगढ़ के बालू कोना ब्लॉक में ड्रिलिंग शुरू हो जाएगी और शुरुआती अनुमान चौंकाने वाले हैं। यहां से हर साल 10,000 टन निकेल और 10,000 टन कॉपर निकाला जा सकता है। इतना ही नहीं, प्लेटिनियम और पैलेडियम जैसे बहुमूल्य मिनरल्स की भी संभावनाएं जताई जा रही है। ऐसे में सवाल है, क्या ये बड़ी खोज है? दरअसल DGML के MD ने अपने हालिया इंटरव्यू में बताया कि कंपनी दिसंबर 2025 के इस ब्लॉक में ड्रिलिंग ऑपरेशन शुरू कर सकती है। प्राइमरी स्टडी से पता चल रहा है कि इस इलाके में निकेल, कॉपर, प्लेटिनियम, पैलेडियम और हाई वैल्यू रिजर्व मौजूद है। ये खबर सिर्फ माइनिंग की नहीं, ये भारत की इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक स्वतंत्रता की दिशा में एक बड़ा कदम है, क्योंकि यही मिनरल्स आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी, EV इंडस्ट्री और नेशनल सिक्योरिटी की रीढ़ बनने वाले हैं। अब जानते हैं DGML कौन है। डेक्कन गोल्ड मिनरल्स लिमिटेड यानी कि DGML भारत की पहली और एकमात्र प्राइवेट पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है जो पहले गोल्ड एक्सप्लोरेशन में काम करती थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है और ये BSE और NSE दोनों में लिस्टेड है। 2003 में स्थापित इस कंपनी ने अब तक सिर्फ गोल्ड पर काम किया था, लेकिन ये पहली बार क्रिटिकल मिनरल्स सेक्टर में उतर चुकी है, यानी वो मिनरल्स जो भारत की फ्यूचर इकोनॉमी और डिफेंस स्ट्रेंथ दोनों के लिए जरूरी है। अब DGML के ग्लोबल ऑपरेशन पहले से मौजूद है। नॉर्वे और फिनलैंड में गोल्ड प्रोजेक्ट्स और मोजाम्बिक में लिथियम प्रोजेक्ट, यानी ये कंपनी पहले से ग्लोबल माइनिंग नेटवर्क का हिस्सा है। दरअसल हर देश की नेशनल सिक्योरिटी और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए कुछ मिनरल्स इतने जरूरी होते हैं कि अगर उनकी सप्लाई रुक जाए तो इकोनॉमी रुक जाती है और उन्हें कहा जाता है क्रिटिकल मिनरल्स। भारत की मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने अब तक लगभग 30 क्रिटिकल मिनरल्स घोषित किए हैं, जिनमें से निकेल, कॉपर, प्लेटिनियम, पैलेडियम शामिल है। निकेल बैटरियां, स्टेनलेस स्टील और सिक्के में इस्तेमाल होता है। कॉपर इलेक्ट्रॉनिक, मोटर्स, वायरिंग और चिप निर्माण के लिए जरूरी होता है। प्लेटिनियम हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी का मुख्य एलिमेंट है और पैलेडियम गाड़ियों के कैटालिटिक कन्वर्टर्स के लिए जरूरी, जो प्रदूषण को घटाता है। इन सब मिनरल्स की ग्लोबल सप्लाई चेन पर फिलहाल चीन का वर्चस्व है, यानी अगर चीन चाहे तो इन मिनरल्स को हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है, ठीक वैसे ही जैसे पहले उसने रेयर अर्थ एलिमेंट्स के साथ किया। अब आते हैं असली सवाल पर, ड्रिलिंग का मतलब क्या है। देखिए, किसी भी मिनरल्स की खोज 3 स्टेज में होती है। पहला है प्रोस्पेक्टिंग, दूसरा है ड्रिलिंग या फिर एक्सप्लोरेशन और तीसरा है रिसोर्स एस्टिमेशन और प्रोडक्शन। DGML अब दूसरे स्टेज पर है, यानी भारत के मिनरल्स के लिए सबसे निर्णायक मोड़ पर। यह खोज सिर्फ एक माइनिंग न्यूज नहीं है, बल्कि ये भारत की चीन पर मिनरल डिपेंडेंसी, स्वतंत्रता खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम है। भारत हर साल लगभग 70,000 करोड़ के क्रिटिकल मिनरल्स इंपोर्ट करता है। अब अगर DGML जैसे घरेलू प्लेयर निकेल, कॉपर और प्लेटिनियम जैसी धातुएं भारत में ही निकालेंगे तो ये न केवल इंपोर्ट बिल घटाएगा बल्कि देश के EV मिशन, डिफेंस प्रोडक्शन और ग्रीन एनर्जी इकोनॉमी को बूस्ट कर देगा। DGML के ये प्रोजेक्ट सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। कंपनी पहले ही किर्गिस्तान में एक्टिव है, जो रूस और चीन दोनों की सीमा से सटा है। इसमें भारत को सेंट्रल एशिया में स्ट्रेटेजिक उपस्थिति मिल रही है। यूरोप के फिनलैंड के प्रोजेक्ट भारत को यूरोपियन यूनियन की माइनिंग सप्लाई चेन में लाते हैं और अफ्रीका के मोजाम्बिक लिथियम प्रोजेक्ट से भारत की ग्रीन एनर्जी कनेक्टिविटी मजबूत होती है। यानी DGML एक कंपनी नहीं बल्कि भारत की मिनरल डिप्लोमेसी की नई ताकत बन रही है। इस खोज से भारत को 5 बड़े फायदे होंगे। पहला, इंपोर्ट डिपेंडेंसी घट जाएगी। दूसरा, चीन की सप्लाई चेन मोनोपोली टूट जाएगी। तीसरा, EV, ग्रीन टेक्नोलॉजी और डिफेंस सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। चौथा, रोजगार, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बढ़ जाएगा और पांचवा, भारत क्रिटिकल मिनरल्स हब बनने की दिशा में बढ़ जाएगा। ऐसे में कहावत सच साबित होती है कि धरती जब बोलती है तो भविष्य सुनाई देता है और
आज छत्तीसगढ़ की धरती भारत को आने वाले दशक की टेक्नोलॉजी सुपर पावर बना सकती है। अब डीजीएमएल की ये खोज सिर्फ खनन नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता की एक नई परत है। अब देखना तो ये होगा कि क्या भारत इस मौके को मिनरल मिशन में बदल पाता है या नहीं। वैसे आपसे सवाल, क्या भारत को क्रिटिकल मिनरल सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों को और खुला रास्ता देना चाहिए? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं।